अच्छा, किस क्लास में आप किस क्लास में पढ़ते हो? 8 में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो? 9th में? ओके, तो 6 से 9 तक के लोग हैं। ओके, आप सब लोग सोचो कि आप लोग क्लास 1 में पढ़ते हो। आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है? हाँ? जब पहली बार स्कूल गए थे क्लास 1 में, उस समय आपको जितना आता था उतना ही अभी भी आता है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि स्कूल जाने के पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ आती थी। क्लास 1 में जाने के पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें आती थी। वो सब आती हैं, जो परिभाषा लिखाई गई, जो अर्थ बताए गए, वो नहीं आते हैं मान के चलो। लेकिन और जो बहुत सारी चीज़ आप सीख करके और शुरुआत में ही उतना सीख करके स्कूल जाना शुरू करते, वो सब आपको आता है, ठीक है? आपको याद है जब आप बहुत छोटे थे, जब से आपको याद है हाँ, तो आपने रोशनी के बारे में कुछ देखा था? आपको पता था कि रोशनी होती है? पता था कि नहीं कि रोशनी भी कोई चीज़ होती है? लाइट कोई चीज़ होती है कि नहीं? पता नहीं था? जब स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए, तो उस समय आपको पता था कि नहीं कि अंधेरा क्या होता है, रोशनी क्या होती है? पता था कि नहीं? था ना पता? खाना कैसे खाते हैं पता था ना, कि हाथ को मुंह में ले जाना पड़ता है कि नहीं पता था? स्कूल में सिखाया? स्कूल में सिखाया क्या कि खाना खाने के लिए हाथ में पहले पकड़ना पड़ता है, स्टेप 1, फिर स्टेप 2 उसको मुंह तक नहीं ना सिखाया? वो तो आपको पहले से पता था ना पता? इसी तरह से आपको चलना पहले से पता था कि नहीं कि स्कूल में सिखाया? पहले बायां पैर आगे रखो, पीछे वाला उठाओ, तब उसको रखो। ऐसा किया क्या? आपको पहले से पता था ना? बहुत सारी चीज़ आपको पहले से पता थी। हाँ, वो अभी भी पता है तो कमरे में हम लोग रोशनी कैसे करते हैं? बल्ब जला के करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ाया आपको? किसी क्लास में पढ़ाया क्या स्कूल में? नहीं ना? तो स्कूल में तो कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है आप बिना स्कूल के भी जानते हैं ना? बिना पढ़ाए हुए भी जानते हैं। तो बल्ब जो है उससे रोशनी होती है, और दिन में बाहर तो बल्ब नहीं जलाते हैं, दोपहर में वहाँ कैसे रोशनी होती है? हाँ, सन से रोशनी होती है। सन किसको कहते हैं भाई? सूरज को सन कहते हैं। अच्छा, तो सूरज से रोशनी होती है कि सन से रोशनी होती है? अच्छा, नहीं देखो, सूरज का मतलब तो एक ही होता है, सूरज। लेकिन सन का मतलब बहुत सारे होते हैं। सन मतलब बेटा होता है। बेटे से रोशनी होती है क्या? परिवार में बेटा होता है तो बड़ी खुशियां होती है, अरे वाह क्या बात है। तो वो रोशनी अलग किस्म की रोशनी हुई, सब लोग खुश हो गए। लेकिन वो रोशनी तो नहीं होगी ना, अंधेरा है, बेटे को लाके खड़ा कर दो, तो सामान उठाना शुरू कर दो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, है ना? जिस भाषा में आप बात करो, ज़्यादातर कोशिश करो कि उसी भाषा में रहे, मिक्स नहीं करें। अंग्रेज़ी में बोलो तो सिर्फ अंग्रेज़ी में बोलो, हिंदी में बोलो तो सिर्फ हिंदी में बोलो, है ना? हमारी भाषा कौन सी है? अपनी भाषा है ना, कि दूसरे की भाषा है? और अंग्रेजी किसकी भाषा है? हमारी नहीं है ना। तो जो अपनी चीज़ होती है उससे तो बहुत प्यार होता है, कि दूसरे की चीज़ से प्यार होता है अपनी चीज़ से प्यार होता है ना, तो प्यार करो, अपनी भाषा से भी प्यार करो। तो दिन में हम लोग सूरज से रोशनी, हमें रोशनी मिलती है, और हम रात में हम लोग बल्ब जलाते हैं। बिजली कटती है क्या? रात में बिजली कटती है क्या घर में? तब क्या करते हैं? सूरज भी नहीं निकलता है, कैंडल जलाते हैं। ओके, मोमबत्ती जलाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब रोशनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? या लालटेन जलाते हैं, ढिबरी जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। हाँ? तो अब कहाँ से शुरू किया जाए? हम शुरू करते हैं
छाया बनाने से। छाया बनती है क्या? रोशनी कहीं होती है तो छाया बनती है क्या? अभी बन रही है क्या? बन रही है ना? बन रही है ना? दिख रही है? ये दिख रही है? कहाँ से बनी? उससे कि इससे? बताओ, उससे बनी कि इससे बनी? दो दिख रही है। एक बंद कर दो, एक लाइट बंद करो, देखें कौन सी वाली गायब होती है। है ना? अब यहाँ देखो हल्की हल्की आ रही है, हल्की हल्की, ये देखो ये हल्की हल्की आ रही है ना, हाथ का छाया दिख रही है। अच्छा, अब उसको जलाओ, ये दूसरी आ गई, यहाँ पे हल्की वाली थी, ये दूसरी आ गई। तो रोशनी क्या करती है? छाया बनाती है। अगर बीच में कुछ आ जाए, बीच हाथ आ गया ना बीच में, तो हाथ की छाया बना दिया। बनाया? दिख रहा है? चौक की भी छाया दिख रही है, दो उंगली के बीच में। तो जिस तरीके का अपना ये रहता है, समान रहता है, उसी की तरह की छाया बनती है कि दूसरे की तरह की छाया बनती है? ये 5 उंगली है तो छाया में भी 5 उंगली है, और 4 उंगली है तो छाया में भी 4 उंगली है, और ये 5 उंगली है ना, और छाया में कितनी उंगली है? 5। कहाँ है 5? गिन के बताओ, गिन के बताओ कहाँ है? दिख रहा है क्या? छाया दिख रही है क्या? हाँ, छाया दिख रही है। तो देखो अभी तो गिन ही नहीं सकते हो ना, सब एक मिल गई, और अभी तो गिन सकते हैं कि 5 है। अच्छा, तो अपने पास कुछ ट्रायंगुलर है क्या? ट्रायंगल कुछ है क्या? अब देखो ये क्या है? ट्रायंगल है। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो अंग्रेजी में हम लोग एंगल कहते हैं। 3 एंगल हैं इसमें, दिख रहे हैं 3 एंगल? कहाँ कहाँ है? ट्राई एंगल, ट्राई, TRI, ट्राई एंगल, 3 कोण। हाँ, जाओ 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 जाओ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और त्रिभुज का क्या मतलब निकला? त्रि मतलब 3, भुजाएं। कहाँ है भुजाएं? कहाँ है? लाइन। ये एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो 3 भुजाओं से जो बना वो त्रिभुज है, और 3 एंगल भी उसके अंदर में है। ठीक है, तो वो इसको ट्रायंगल भी कहते हैं और इसको त्रिभुज भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ नहीं है ना, कि है? वो है, एक ही चीज़ है, लेकिन उनका जो विवरण है, उनका जो उसको बताने का तरीका है, वो 2 तरह का है। एक कोण से बताता है, भाई 3 कोण होने चाहिए, 3 कोण होने चाहिए और एक क्षेत्र होना चाहिए, तो त्रिभुज बन गया। और ये कहते 3 भुजाएं होनी चाहिए, अंत में एक ही चीज़ निकल करके आती है। ठीक है, अब देखना, ये बताना कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ट्रायंगल, त्रिभुज दिख रहा है, इसके तो 3 कोण दिख रहे हैं। अब मैं इसको दूर ले जाता हूं, कोण बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? कोण देख के बताना। इधर पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ भी दिखा सकते हैं। इसमें कौन सा रोशनी वाला है? उधर ही की रोशनी आ रही है, बंद कर दो उसको, उसको जल रहा तो। ये ट्रायंगल दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये देखो, ये कोण 90 डिग्री से बड़ा है कि छोटा? अंदाज करो तो कितना होगा? कोण पढ़े हैं आपने? हैं, कोण पढ़े? 2 रेखाएं अगर होती हैं, 2 अगर रेखा जानते हैं? लाइन। हाँ, आलोक बताएंगे कि ये रेखा खंड है, रेखा नहीं है। तो हम रेखा ही बोलेंगे इसको, छोटी सी रेखा है। और एक दूसरी रेखा जो है वो ऐसे है, एक इस बेस के समानांतर चल रही है, और एक जो है वो इसके समानांतर चल रही है। यहाँ पे कोण बन रहा है, कितने की डिग्री का बन रहा है? सबको मालूम है ना?
हाँ, पढ़ चुके हो ना। इसको 90 डिग्री बोलते हैं, ऐसा होता है 90 डिग्री बोलते हैं। ये जो हमारी लाइन नीचे चल रही है ये वाली, और ये जो ऐसे चल रही है, ये कितना कोण बना? 90। और ये जो लाइन ऐसे चल रही है और ये जो लाइन ऐसे चल रही है, एक लाइन ये है देखो, ये वाली। एक लाइन जो है वो ये वाली है, ये वाली, और एक लाइन है ये वाली, है ना। तो 90 डिग्री पहचान लोगे ना। और इससे अगर छोटा ऐसे सिकुड़ गया है तो 90 से छोटा होएगा, और पूरा मिला दे तो 0 डिग्री। खोला ही नहीं तो उसको 0 डिग्री कहते हैं, और इतना खोल दिया तो उसको 90 डिग्री कहते हैं। अब उसी में आप भाग कर लो कि कौन कितना डिग्री है, कर सकते हैं। ये कितना डिग्री लग रहा है यहाँ वाला कोण? 60 डिग्री लग रहा है ना, 60। ये अच्छा, ये बड़ा लग रहा है कि ये बड़ा लग रहा है? ये बड़ा है ना, ये बड़ा है ना। अच्छा, और ये इधर वाला और इधर वाला लगभग सेम से लग रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा 60 से ज़्यादा होगा, ये थोड़ा 60 से कम होगा। तीनों को मिल करके होना चाहिए। अब कोण को देखना खाली कि ये बढ़ता है कि घटता है। अच्छे से शैडो बनाना चाहते। ये ट्यूब कहाँ से जलती है? ओके, बेहतर हुआ क्या? वो बल्ब जल रहा है, वो बल्ब। हाँ ठीक। ये देखो, ये कोण देखना, और हम इसको दूर ले जाएंगे और आप बताना कि ये जितने डिग्री है उससे ज़्यादा डिग्री का हो गया कि उससे कम डिग्री का हो गया। और नीचे वाला यहाँ वाला कोण देखना, बढ़ रहा है कि घट रहा है कि उतना ही है? तीनों बढ़ रहे हैं क्या? तीनों कोण बढ़ रहे हैं क्या? तीनों मिलके 180 होना चाहिए। 2 को बढ़ा दोगे, तीसरे को उतना ही रखोगे तो क्या होगा? तीनों मिलके ज्यादा हो जाएगा ना। तो 2 को तो नहीं बढ़ा सकते, 2 बढ़ाओगे तो तीसरे को घटाना ही पड़ेगा। जो कोण है वो उतने ही बड़े हैं, जो कोण है वो घट बढ़ नहीं रहे। अभी देखो, अभी ध्यान दो कितना है, ये अंदाज़ा कर सकते हो? हैं, जो भी आप मन में अंदाज़ा कर लो, 45 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। और अभी आप इसको दूर करो, वैसा ही लग रहा है ना। और भुजा का क्या हो रहा है? भुजा का क्या हो रहा है? भुजा की तो लंबाई बढ़ रही है, भुजा की तो लंबाई बड़ी बड़ी हो जा रही है। तो त्रिभुज जो है 3 भुजाओं वाला, अभी देखो कितनी छोटी छोटी, कितनी बड़ी बड़ी भुजाएं, ये देखो, ये इतनी लंबाई है। और अभी जब इसको दूर ले जा रहे हैं तो लंबाई जो है वो बड़ी हो गई ना। मैं देखो कैसा लग रहा हूँ, अभी मेरा हाथ देखो कैसा लग रहा है, और मैं दूर चला जाता हूँ तो मेरा हाथ कैसा लग रहा है? मोटा मोटा लग रहा है। तो भुजाएं जो है सो बढ़ जा रही हैं, और कोण जो है वो नहीं बढ़ रहे। अब इन 2 चित्रों को देखना, आप इन 2 चित्रों को देखना। एक ये चित्र है, एक ये त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरा ये त्रिभुज है, राइट। 2 त्रिभुज हुए ना। कैसे हैं? कैसे हैं? एक ऐसा था, एक ऐसा था, और दूसरा कैसा था? भुजाएं बड़ी 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 हो गई थी, कोण उतना ही था। है ना, भुजाएं तो बड़ी बड़ी हो गई, कोण उतना ही है। जितना बड़ा यहाँ उतना बड़ा यहाँ, जितना बड़ा यहाँ उतना बड़ा यहाँ, जितना बड़ा यहाँ उतना बड़ा यहाँ, जितना बड़ा यहाँ उतना बड़ा यहाँ। ऐसे जो त्रिभुज होते हैं 2, जिनके कोण, एक का जो कोण है वहाँ वाला दूसरे का भी उतना ही है, इधर जितना कोण है उतना ही उधर है, उधर जितना कोण है उतना ही उधर है। तीनों आपस में बहुत अलग हो सकते हैं। ये हो सकता है कि भाई ये 70 डिग्री का हो और ये जो है सो 40 डिग्री का हो सकता है,
लेकिन ये 70 है तो फिर ये भी 70, ये अगर 75 है तो ये भी 75, ये 40 है तो ये भी 40। ऐसे त्रिभुजों का एक नाम है, पता है आपको? पता है? नहीं, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप मतलब एक जैसा रूप। देखो कितना अच्छा, समरूप, एक जैसा रूप। छोटा बड़ा हो गया है लेकिन रूप एक ही जैसा है। समरूप त्रिभुज क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज। हम ये कहेंगे कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के साथ समरूप हैं। और उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? सिमिलर। हाँ, कोई कुछ कह रहे थे। तो इंग्लिश में इसको सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। सिमिलर का भी मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर मतलब एक जैसा, तो इसको सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। जो कोण है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए, जितना डिग्री यहाँ उतना डिग्री यहाँ, कोई गड़बड़ नहीं। भुजाएं जो हैं वो इससे ये अगर 1.5 गुनी है तो इससे ये भी 1.5 गुनी होगी, इससे ये 1.5 गुनी होगी। तो समरूप त्रिभुज अगर होंगे तो एक भुजा और उसके साथ वाली भुजा, ऐसा नहीं करना है कि इस भुजा के साथ में इसका फिर देखना शुरू कर दो कि ये इसका 1.5 गुना 5 गुना, वो नहीं। इस कोण का के साथ वाला कोण यहाँ है, हाँ, ये अगर है तो ए के साथ वाला कोण कहाँ है? हाँ, यहाँ है। बी के साथ वाला कहाँ है? यहाँ है। और सी के साथ वाला कहाँ है? तो ए बी भुजा के साथ वाली भुजा हो गई कौन? ये वाली। ये ए बी भुजा है और इसमें ये ए डैश बी डैश वाली भुजा है, इसके साथ वाली ये भुजा हुई, इसके साथ वाली ये भुजा हुई, इसके साथ वाली वो भुजा हुई। अपना अपना जोड़ोगे ना, हाथ को पैर से कंपेयर नहीं करोगे ना। एक आदमी का हाथ दूसरे आदमी की नाक, उसमें तो छोटा बड़ा नहीं करोगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। पैर को पैर से ही मिलाओगे, हाथ को हाथ से ही मिलाओगे, नाक को नाक से ही मिलाओगे, कान को कान से ही मिलाओगे, आँख को आँख से ही मिलाओगे। तो समरूप त्रिभुज में भी किसको किससे मिलाना है तय है। जहाँ वाले कोण बराबर हैं वहाँ से पकड़ो, ठीक? हाँ? तो ये क्या पढ़ लिया तुमने? क्या पढ़ लिया? कौन सा विषय पढ़ लिया? कौन सा विषय पढ़ लिया? ज्योमेट्री पढ़ ली, ज्यामिति। ये सब ज्यामिति में पढ़ाते हैं ना, त्रिभुज, कोण, हाँ, ये सब ज्यामिति है। तो हमारी जो शेडो बनती है, हमारा जो छाया बनती है, उसमें एक खास ढंग से अगर आप इसको लेके चलोगे, एक खास ढंग से अगर आप इसको लेके चलोगे तो आप समरूप त्रिभुज बना रहे हो। देखो ये बना दिया, एक और बना दिया, और बना दिया, और बना दिया। आप मोबाइल पे जूम करते हो क्या? तो बड़ा होता है ना, सब तरफ से बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि खाली वो मुंडी तो इतनी लंबी हो गई और तुंड जो है वो पिचकी रह गई। सब तरफ से बराबर बराबर बड़ा होता है ना। जब ऐसे करते हैं तो वो समरूप है, वो समरूप है। जैसा इसका रूप वैसा ही उसका रूप, खाली बढ़ गया है, सभी तरफ बढ़ गया है प्रोपोर्शन, राइट? लेकिन कभी कभी उसका गड़बड़ भी हो सकता है। जैसे अभी हमने दिखाया था आपको, ये त्रिभुज है, ये दोनों समरूप है क्या? बोलो, ये वाला और ये वाला समरूप है क्या? नहीं ना। यहाँ का एंगल देखो अभी कितना है और अब देखो कितना है। बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? कितने डिग्री दिख रहा है? यहाँ ये वाला कितने डिग्री जैसा लग रहा है? एक ऐसे और एक ऐसे, 90 जैसा लग रहा है ना। देखो इस पे ये खड़ा है ना एकदम ऐसे, ये 90 जैसा लग रहा है। और अब देखो, अब यहाँ का कोण देखना, 90 से भी बड़ा हो गया है ना। तो आप इसको दूसरी तरह से घुमाओगे तो समरूप नहीं भी हो सकता है। अच्छा चलो, ये तो आपका ये समरूप त्रिभुज से कोई पूछेंगे तो आप बता दोगे किसको कहते हैं? दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? बताओ, दो त्रिभुज समरूप कब कहे जा सकते हैं? जबकि सारी साइड
जब दोनों एक हाँ जी, एंगल सेम रहती है, साइड बड़ी रहती है। हाँ, एंगल सेम रहने चाहिए। दोनों त्रिभुजों में जो एंगल हैं वो एक त्रिभुज का एंगल दूसरे त्रिभुज के एक किसी खास एंगल के बराबर होना चाहिए। दूसरा वाला जो एंगल है वो उसके दूसरे वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, तब उसको समरूप कहते हैं। भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन भुजाओं का अनुपात हमें फिर भी बराबर रहेगा। ये अगर इसका दुगना है तो ये वाला इसका दुगना ही होगा, वो वाला उसका दुगना ही होगा, वो रेशियो नहीं बदलेगा, तब वो समरूप होते हैं। कोण बराबर, भुजाएं एक दूसरे के अलग, लेकिन एक समान अनुपात में, उसी अनुपात, उसी रेशियो में, जितने गुना ये उतने ही गुना वो, तब उसको कहते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप चतुर्भुज भी हो सकते हैं क्या? समरूप चतुर्भुज भी हो सकते हैं क्या? हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? मान लो एक ये चतुर्भुज है, हाँ, मान लो एक ये चतुर्भुज है, जूम कर दो ऐसे करके, तो कैसा बन जाएगा? ये लाइन इतनी बड़ी हो जाएगी, ये लाइन इतनी बड़ी हो जाएगी, ये लाइन इतनी बड़ी हो जाएगी, और ये लाइन इतनी बड़ी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा ना? इस चित्र को अलग से भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना दे सकते हैं अलग से। इसी चित्र को यहाँ से खिसका करके इधर ले आओ, तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये ऐसा हो गया, और फिर ये जो है वो कुछ ऐसा हो गया, और ये जो है सो कुछ ऐसा हो, इसी को खींच करके ले आए हैं केवल हम। तो ये जो दो चतुर्भुज दिख रहे हैं, इसमें यहाँ वाला कोण यहाँ वाले कोण के बराबर है, यहाँ वाला कोण यहाँ वाले कोण के बराबर है, यहाँ वाला यहाँ वाले के बराबर है, यहाँ वाला यहाँ के बराबर है ना? सब कोण बराबर हैं, समरूप चतुर्भुज हो गया। भुजाएं अलग अलग हैं, ये लंबाई कम है, ये लंबाई ज़्यादा है, लेकिन इसका ये जितना गुना होना चाहिए, इसका ये उतना ही गुना होना चाहिए, तभी तो ठीक जूम होगा। वृत्त भी समरूप होते हैं क्या? एक वृत्त ये है, एक और वृत्त बनाना है। कोई भी वृत्त बना दोगे ना तो एक ही जैसा होगा, नहीं? उसी को जूम कर दिया ना, इसी को जूम कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा ना? तो सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं, लेकिन सभी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप, एक ये त्रिभुज बना दिया हमने और एक ये त्रिभुज बना दिया हमने, तो कोण बराबर नहीं है ना? यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ कोई 90 है ही नहीं, तो सभी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप और सभी चतुर्भुज एक दूसरे के समरूप और सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक, चलो वापस आते हैं, बल्ब पे आते हैं। बल्ब पे आते हैं, कमरे में भी बल्ब जल रहा है और आपके सामने यहाँ पर भी बल्ब रखे हुए हैं, 3 बल्ब रखे हुए हैं। आपके घर में कौन किस तरह का, ऐसा वाला है कि ऐसा वाला है आपके घर में? ये वाला? अच्छा, ऐसा वाला नहीं है? किसके घर में ऐसा वाला है? 1 2, अच्छा ठीक है। तो ये जो बल्ब है जो आपके घर में है, इसकी आप थोड़ी शक्ल सूरत घर में तो देखते ही है, अब तो नज़दीक से देखोगे। घर में कहाँ रहता है बल्ब? तो दूर से देखना पड़ता था, हाँ? तो क्या दिख रहा है? आप जरा बताओ, इसमें आप क्या क्या देख रहे हो? देख के बताओ, बोल के बताओ, क्या क्या दिख रहा है इसमें? सर इसके अंदर वायर जैसा दिख रहा है वैसे बताओ, कौन वाला वायर आपको दिख रहा है? कहाँ किसको आप कह रहे हो कि वायर है? सर इसमें जो एक करके ये चीज, हाँ हाँ, लगी। आप पकड़ लो, गिराना नहीं, नहीं तो उठाना पड़ेगा। वर्णन करना है कि इसमें क्या है, क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है? छोटा सा एक बल्ब है, वायर। हाँ, ये हाँ शीशा है, शीशे का एक बर्तन है, दिखा कि नहीं? हाँ, ये जो है शीशे का एक बर्तन, लोटा जैसा है ना, शीशे का लोटा है ये, ठीक है? अच्छा, अब इस लोटे में ऊपर क्या है? ये
हाँ, ये दिख रहा है? ये कैसा दिख रहा है? ये भी शीशे का दिख रहा है क्या? ये शीशे का नहीं दिख रहा है ना? ये किस चीज़ का दिख रहा है? हाँ, इस रंग का क्या होता है? इस रंग का क्या होता है घर में? एल्यूमिनियम होता है ना। तो कुछ एल्यूमिनियम जैसा यहाँ पे धातु की कोई चीज लगी हुई है। इधर क्या निकला हुआ है? ये दो दिख रहा है क्या? एक छोटा सा यहाँ निकला हुआ है, एक छोटा सा यहाँ निकला हुआ है। बताते चलो, जो जो दिख रहा है बताते चलो। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अभी तो देखो बाहर बाहर कर रहे हैं, बाहर बाहर में शीशे का ये दिख गया, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की कैप दिख गई, रिंग जैसा। ऊपर में कुछ काला 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 दिख रहा है। काला काला के अंदर क्या दिख रहा है? हाँ, ये जो पूरा डिस्क है, काली सी डिस्क है, उसमें ये दो देखो, एक यहाँ और एक यहाँ, कुछ दिखता है? वो किस कलर का है? वाइट कलर का है ना। ये भी धातु है, एल्युमिनियम हो या जो भी धातु हो ये। अब अंदर चलते हैं। अब अंदर में फिर से एक शीशे की कुछ यहाँ एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है ना स्ट्रक्चर शीशे का, और उसमें से दो क्या निकल रहे हैं? एक ऐसे और एक ऐसे निकल रहे हैं, दिख रहे हैं। और वो जो दो निकल रहे हैं, उन दोनों जो निकले हैं उसके जो कोने हैं, उसके बीच में क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। ये एक तार तो ऐसे आ गया मोटा सा, एक तार इधर मोटा सा आ गया। अब उसके बाद उनके बीच में भी कुछ दिख रहा है, बल्ब। बल्ब तो इस पूरे को कहते हैं ना। बाजार में जाके को बल्ब दीजिए तो अंकल जी, तो क्या अंदर वाला निकाल करके आपको पकड़ाएंगे, लो बल्ब है? वो तो ये पूरा पकड़ाएंगे ना। तो ये पूरा जो है इसको बल्ब कहते हैं। ओके, ये जो अंदर में जो पतला पतला सा है, घर में जब जलता है तो आप देखते हैं इसी में से रोशनी निकलती है। इसी में से रोशनी निकलती है, और किसी से नहीं निकलती। इसमें से नहीं निकलती है और इसमें से नहीं निकलती है। तो वो जो पतला है जी, नाइक्रोम। हाँ नहीं, इसमें ये जो, हाँ ओके। तो ये जो ऐसे आपको दिख रहा है, एक बल्ब है, बल्ब है, ये ऊपर कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ से एक ऐसे तार आया है, यहाँ से फिर एक इधर ऐसे तार आया है, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है, यही ना? और इसके बीच में भी देखना तो यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? दो वहाँ भी तार हैं। एक ही पे लटकाएंगे तो ऐसा झूल जाएगा ना, तो इसलिए उसको दो सपोर्ट और भी दिया हुआ है, तो चारों पे मिल करके वो तार अपना टिका हुआ है बढ़िया से। और जब उसमें बिजली जलाते हैं तो उसी में से रोशनी निकलती है। ये जो है, ये कहते हैं इसको टंगस्टन का तार है। ये टंगस्टन। क्यों भाई, कोई हो अंग्रेजी वाले? ई लिखते हैं कि ओ लिखते हैं? ओ लिखते? ठीक है, चेक कर लेना। ये जो एक धातु का नाम है टंगस्टन। जैसे अपना धातु कौन कौन सी आपको मालूम है? धातु जानते हो? धातु किसको कहते हैं? जो टन टन करे। ये टन टन करता है? नहीं करता है ना। ये शीशा धातु नहीं है, हाँ। लेकिन अगर आप गिलास ले लो, है धातु वाला गिलास, है, और फिर उसको चम्मच टन टन करेगा, तो जो ऐसा टन टन करने वाला होता है वो धातु होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें धातु की। गरम करो, आप गरम करो। लकड़ी का चूल्हा जलाते हो? किसी के घर में है लकड़ी का चूल्हा? हाँ है। तो जब लकड़ी का चूल्हा करते हैं तो सामने में आग लगती है लकड़ी में, और पीछे से पकड़े रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आराम से लकड़ी पकड़ करके अंदर बाहर फूंक दिया, ये कर दिया, वो करते रहते हैं, आराम से पकड़े रहते हैं। मोमबत्ती, इधर आग जल रही है और लेकर घूम रहे हैं। हाँ, भुतहा महल में अगर कोई लेकर के घूमे तो कैसे हाथ में लेके चलती है ना, भूतनी जो होती है हाथ में लेके चलती है ना, उसको गर्म लगता है क्या? नहीं लगता ना। जल रहा है, आग जल रही है, नीचे से पकड़े हुए। मोम जो है वो धातु नहीं है। धातु का अगर होता, अगर लोहे का होता पूरा, और ऊपर में एकदम लाल रहता, गरम 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 गरम, तो नीचे से पकड़ सकते थे क्या? हाँ, तो धातु जो होती है वो एक तरफ से गरम करो तो
पूरे में गर्म हो जाती हैं। थोड़ा उधर ज़्यादा होंगी, थोड़ा इधर कम होंगी। और जो बिना धातु वाली होती हैं, अधातु जिसको कहते हैं, धातु को अंग्रेजी में मेटल कहते हैं, अधातु जो धातु नहीं होती है उसको फिर नॉन मेटल कहते हैं। तो उनमें है कि हाँ एक तरफ खूब गर्म और तब भी दूसरी तरफ ठंडा। तो ऐसे धातु की बहुत सारे गुण होते हैं। टंगस्टन भी एक धातु है। आपके घर में और किस चीज़ की धातु है बताइए तो? स्टील का गिलास है, धातु है क्या? धातु टन टन करेगा। चम्मच है ना? और वो आपका चिमटा विमटा, तवा, ये सब धातु। लोहा जो है वो धातु है, लोहे से बनी सब चीज़ धातु की हो गई। एल्यूमिनियम, प्रेशर कुकर है घर में? यस सर। कैसा होता है रंग? एल्यूमिनियम जैसा होता है ना। एल्यूमिनियम से में ही कुछ कुछ चीज़ें मिला करके वो धातु बनाते हैं, वो भी धातु है। आप जब प्रेशर कुकर चढ़ा रहता है तो बिना कपड़े के साइड से ऐसे पकड़ के उतार सकते हो क्या? नहीं उतार सकते हो ना। धातु है ना, पूरे गर्म हो जाएगी। एक जगह गर्म करोगे सब जगह गर्म हो जाएगी। तो ये जो है तांबा है, तांबे का है कुछ घर में? तांबे का है ना, होगा। तांबे की भी कुछ पूजा में तांबे की लुटिया रहती है, तो तांबा भी धातु है। एल्यूमिनियम भी धातु है। तो ये सब कई सारी धातु हैं। लोहा धातु है। हाँ, तो ऐसी ही एक धातु है जिसका नाम है टंगस्टन। अच्छा, ये जो पहनते, चेन पहनते हैं सोने वाली, वो धातु है कि अधातु है? वो भी धातु है, वो भी धातु है। चांदी भी धातु है। और ये जो है अपनी मिट्टी है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सब अधातु है। मारोगे तो टन टन नहीं बोलेगा, खट खट बोलेगा। है ना? प्लास्टिक का अगर कुछ है उसके ऊपर करोगे तो टन टन नहीं बोलेगा, ठक ठक बोलेगा। और गर्म भी एक जगह से करोगे तो दूसरी जगह गर्म नहीं होगा, जलने लग जाएगा लेकिन दूसरी तरफ गर्म नहीं होगा। वो सब नॉन मेटल। टंगस्टन का पतला पतला तार बना करके यहाँ पे इस बल्ब के अंदर में है। वो जो आप देख रहे हो गोल 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 ऐसा छोटे छोटे पतला सा, वो टंगस्टन का बना हुआ है। इसलिए कि टंगस्टन को बहुत ज़्यादा गर्म करोगे, बहुत ज़्यादा, तब वो मेल्ट करेगा। और जो अभी सब हम जानते हैं एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब जो हैं, उन सबको अगर गर्म करेंगे तो वो जल्दी क्या हो जाएगा? मेल्ट का मतलब जानते हो? पिघल जाना, पिघल जाना, पिघल गया। ठीक है? तो अगर हम लोगों को बल्ब जलाना है, देर तक जलाना है, खूब सारी रोशनी चाहिए, तो उसका खूब सारा, इसको बहुत सारा गर्म करना पड़ेगा। तो उतने गर्मी पर भी वो पिघलना नहीं चाहिए। अगर पिघल जाएगा तो क्या होगा? अगर इसमें जो ये तार है अंदर वाला, ये जो तार है भीतर वाला, टुक 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 वाला, वो अगर गर्म हो गया, पिघल गया, तो पिघल करके क्या करेगा? वो गिर जाएगा। अब जब पिघल गया तब ऐसे टंगा नहीं ना रहेगा। पानी ऐसे टंगा रहता है क्या? नहीं ना, वो गिर जाएगा। और बीच में से कहीं से भी अगर गिर गया, बल्ब खत्म, उसका तो काम आएगा नहीं। पूरे में कनेक्शन रहना चाहिए, इस एंड से इस एंड तक, बीच में से टूटना नहीं चाहिए कहीं पर भी। तो इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं बहुत। और क्या है इसके अंदर में कि धातुओं को जब गर्म करते हैं तो हवा से, हवा है ना, हवा, तो ऐसे धातु पड़ी रहती है तो आप देखते हो थोड़े दिन में जंग वंग लग जाता है। अगर बढ़िया से मांझे नहीं उसको फिर से, तो जो धातु की शाइन रहती है, चमक रहती है, वो खराब हो जाती है ना। फिर उसको नींबू से रगड़ रगड़ के थोड़ा धो दो, साफ कर दो, तो फिर दोबारा चमकने लगता है। तो धातु अपने आप में चमकदार होती है, लेकिन हवा के संसर्ग में आने से धातु का हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर के थोड़ी प्रतिक्रिया हो जाती है। हवा में ऑक्सीजन है, पता है? हाँ कि नहीं? इस कमरे में हवा है ना? सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो हवा खा रहे हैं और हवा की उल्टी भी कर रहे हैं। हवा खा रहे हैं ना, जब सांस ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हवा को पी रहे हैं, और जब निकाल रहे हैं तो कमरे में हवा है। उस हवा में कई तरह की गैस है। कौन कौन तरह की है बोलो तो, या पता है तो? ऑक्सीजन है,
कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, राइट। ये 3 मुख्य गैसें हैं। सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। नहीं, नहीं, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा। हाँ, बहुत तरह तरह की अलग अलग किस्म की गैस है। नाइट्रोजन में क्या होता है जो ऑक्सीजन में नहीं होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है जो नाइट्रोजन में नहीं होता है, वो दूसरे अध्याय में। लेकिन अलग अलग किस्म की गैस है, ये सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन। ये ऐसा वाला जाम मालूम है आपको? ऐसा वाला, ये क्यों लिखते हैं? ये चांद ऊपर आ के ऊपर चांद लगा दिया। कॉलेज, कॉलेज जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कॉलेज, ऐसे। हाँ, डॉक्टर, करेक्ट। डॉक्टर जब लिखोगे तो ऊपर में ऐसे लगाओगे। हाँ? कोयल कैसे लिखते हैं? कोयल बताओ तो, कोयल कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। चलो कोयल ऐसे लिखते हैं ना, कोयल। हाँ, ऐसे लिखते हैं कोयल। और ओ वाला और बताओ एक आध शब्द जिसमें ओ, जैसे को है उसी तरह से और बताओ एक दो शब्द। नोबल, नोबल। अंग्रेजी वाला मत बताओ, अंग्रेजी वाला अपने हमें नहीं आता है। हाँ, हिंदी वाले शब्द बताओ जिसमें ओ लगा हो। मोड़, सड़क मुड़ती है, कहते हैं ना कि मोड़ मिलेगा वहाँ पे, जब जाओगे तो वहाँ पे जाकर के एक मोड़ मिलेगा, मोड़ पे गुप्ता स्वीट हाउस की दुकान होगी। तो मोड़ कैसे बोलते हैं? मोड़। और जो नाचता है उसको क्या बोलते हैं? मोर। औरत कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, और बोलते कैसे? औरत। ये औ वाले शब्द सोच के बताओ। कौवा। क्या बात है, वेरी गुड। कौवा, कौवा। नौवा, बउआ। तो अब ये जो है ना, ये वाला जो है, अब सुनो, अब सुनो, ये वाला जो है ऐसा वाला, इन दोनों के बीच का शब्द है वो। देखो, कौ ही संजोग से कौ पकड़ा गए हैं। कोयला, को बोलो, कोयला, कोयला, है ना। को, कौवा, कौवा, कौ, कौ, को, कौ। और उनके बीच में कॉलेज वाला, कॉलेज, कौ। कौ नहीं, कौवा वाला कौ नहीं, और कोयर वाला को नहीं, दोनों के बीच में कॉलेज, डॉक्टर। तो वैसा जब बीच वाला रहता है तो उसको ऐसा वाला लगा के लिखते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं पढ़ेंगे, ऑक्सीजन नहीं पढ़ेंगे। ऑक्सीजन पढ़ना होता तो फिर ऐसा वाला लगाते, ऐसा वाला, कौवा वाला। और अगर हमको ऑक्सीजन पढ़ना होता तो ऐसा वाला लिखते। दोनों के बीच में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो इसलिए ऐसा वाला लिखते हैं। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद और सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड। समझो 100 में से 70 भाग ये है नाइट्रोजन, और बाकी 30 बचा। 30 में से 28 भाग, 29 भाग ये है, और ये केवल 1 या 2 भाग है। ये मुख्य गैसें हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है, ये बहुत एक्टिव है, बहुत फटाफट सबसे मिलती जुलती है, काम करती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। ये हमारे शरीर में जाती है तो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ करती है, स्वस्थ रखती है। नाइट्रोजन भी जाती है तो जाएगी ना, जब सांस लेंगे तो बाहर तो नहीं छोड़ देंगे उसको, पूरी हवा खींचेंगे ना नाक से।
कि कहेंगे कि ए जहाँ जहाँ तो ये गार्ड बैठा हुआ है मेरा, नाइट्रोजन है तो उधर जाओ, हमें नहीं चाहिए नाइट्रोजन। वो तो नहीं, गार्ड तो नहीं है अपने पास में, पूरी हवा जाती है। नाइट्रोजन जाती है, चुपचाप वापस बाहर निकल जाती है। जब सांस छोड़ते हैं बाहर कुछ नहीं करती है वो। ऑक्सीजन जो जाती है वो सारा काम करती है, सारे शरीर का जो संचालन है ना वो ऑक्सीजन करता है। तो ऑक्सीजन बहुत सक्रिय चीज़ है। सक्रिय समझते हो? सक्रिय माने फटाफट काम करने वाला, आलस नहीं करने वाला, उसको सक्रिय कहते हैं। और जो कुछ हमको कोई मतलब नहीं है उसको कहते हैं निष्क्रिय। सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय जो खूब फटाफट काम करता है बिना आलस किए हुए, करता ही रहता है कुछ ना कुछ। और निष्क्रिय जो आलसी है, कुछ करता ही नहीं है, पड़ा रहता है। तो नाइट्रोजन जो है वो निष्क्रिय है और ऑक्सीजन जो है वो। तो अगर टंगस्टन है इसमें और गर्म है, हाँ, अगर गर्म नहीं होता है तब भी थोड़ा थोड़ा वो ऑक्सीजन अपने धंधे करता है। इसीलिए तुम्हारा तांबे का लोटा जो रहता है वो थोड़े 2 दिन छोड़ दो तो गंदा सा हो जाता है। कुछ नहीं हमने गंदा किया उसको, धूल मिट्टी में भी नहीं डाला हुआ उसको, लेकिन तब भी उसकी चमक खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन हवा वाला जो है वो उसके धातु के साथ मिल करके कुछ ऑक्साइड वगैरह बना करके और उसकी चमक को ख़त्म कर दिया। तो ये जो बल्ब है इसमें जो टंगस्टन है ये खुद भी गर्म हो गया है बहुत, तो ये खुद भी सक्रिय हो गया है। जब गर्म हो जाता है आदमी तो सक्रिय हो जाता है ना। उस समय थोड़ी आलिस करता है, उस समय तो खूब झगड़ा वगड़ा करना होता है, तो कहते हैं अरे भाई क्यों गर्म हो रहे हो इतने। तो टंगस्टन गर्म हो गया, वो भी सक्रिय हो गया। हवा पहले ही से उसमें ऑक्सीजन है, वो पहले ही से सक्रिय है, और दोनों मिल गए तो फटाफट तो टंगस्टन का बदल करके और कुछ हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, पिघल जाएगा वो। टंगस्टन नहीं पिघलता है जल्दी, लेकिन टंगस्टन और ऑक्सीजन मिलकर के अगर कुछ और बना दिए वहाँ पे तो वो जल्दी पिघल जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं इसमें कि अंदर जो हवा है उस हवा को बाहर खींच करके निकाल देते हैं और उसकी जगह पे नाइट्रोजन भर देते हैं या आर्गन भर देते हैं। एक और गैस होती है आर्गन, वो सबसे ज़्यादा निष्क्रिय है। नाइट्रोजन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ करता है, आर्गन गैस बिल्कुल नहीं करती है। तो ऐसी इसमें निष्क्रिय वाली गैस भरी हुई है अभी भी इसमें वो वाली गैस भरी हुई है जो कि सक्रिय नहीं है, जो टंगस्टन को खराब नहीं करेगी। ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम बिजली में लगाते हैं, बिजली इसमें से चलती है और बिजली में चल करके फिर वो ये गर्म होता है ना, गर्म होता है, इसका ताप बढ़ता है और फिर उसमें से रोशनी निकलती है। चीज़ों को गर्म करने से रोशनी निकलती है, ठीक है। जब ये जलता रहता है तो हाथ से पकड़ के बल्ब निकाल सकते हो क्या? बहुत गर्म होता है ना। अगर कभी फ्यूज हो जाता है बल्ब तो उसको निकालना पड़ता है दूसरा लगाने के लिए। फ्यूज हो गया है मेरे पास दूसरा घर में, तो हम क्या करेंगे? इसको निकालेंगे, दूसरे को लगाएंगे। लेकिन फिर रुमाल से पकड़ के निकालते हैं, हाथ से नहीं पकड़ के निकालते हैं, बहुत गर्म हो जाता है। ये अंदर वाला टंगस्टन खाली गर्म हुआ है और उसी की गर्मी से ये शीशा भी गर्म हो गया। सब तरफ से जो उसने जो गर्मी फेंकी तो ये शीशा भी गर्म हो जाता है, इसीलिए रुमाल से पकड़ना पड़ता है, राइट। तो ये गर्म होने से रोशनी निकलती है। अभी रोशनी निकल रही है क्या टंगस्टन में से? क्यों? क्योंकि ये गर्म नहीं है। इसी को जब वहाँ लगा देंगे होल्डर में तो ये टंगस्टन खूब गर्म हो जाएगा। खूब गर्म हो जाएगा तो रोशनी निकलेगी। किसी भी चीज़ को जब गर्म करते हैं, खूब गर्म करते हैं, तो उसमें से निकलती है। देखा है इस फ्लेम के अंदर में अगर चिमटे को रख दो आधे मिनट रख दो, सामने से लाल हो जाता है। जब उसको ऐसे बाहर निकालो तो उसमें से रोशनी निकलती है, लाल रंग की निकलती है ना। कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो उसमें से सूरज से रोशनी क्यों आती है? गर्म है, हाँ, सूरज बहुत गर्म है इसलिए रोशनी निकलती है। लेकिन केवल गर्म होने से ही रोशनी निकले ये जरूरी नहीं है। ऐसा वाला बल्ब जो है, जो यहाँ भी लगे हुए हैं, ऐसा वाला बल्ब, ये अगर जलता रहेगा, आप हाथ से पकड़ के निकाल लेना, गर्म नहीं लगेगा, रोशनी दे रहा है।
अभी भी वो रोशनी दे रहा है, लेकिन अमित भैया अगर वहाँ स्टूल पे चढ़ करके उसको खोलेंगे ना, पकड़ लेंगे, पकड़ोगे क्या जरा, देखना तो कितना गर्म है, स्टूल पे चढ़, बस छू दो केवल। ओह नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है ठीक है। कैसा है? नहीं, गर्म नहीं है। ये देखो कितने आराम से छुए हुए बस बता जाइए। तो गर्म चीज को गर्म करने से रोशनी निकलती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रोशनी निकालना हो तो गर्म ही करना पड़ेगा। ये देखो बिना गर्म किए हुए भी ऐसा वाला जो बल्ब है वो रोशनी निकालता है। इसको क्या बोलते हैं? इसका कुछ नाम है, LED। इसको ऐसे कभी नहीं लिखते हैं लोग, ऐसे लिखा हुआ देखा है क्या कभी? इसको क्या पढ़ोगे? LED पढ़ोगे ना। इसको LED पढ़ोगे ना, ऐसा कहीं लिखा रहे तो क्या पढ़ोगे? और इसको लिखा ऐसा लिखा रहे तो क्या पढ़ोगे? लेकिन ऐसा कोई कभी लिखते नहीं है, ऐसा ही लिखते हैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं? ऐसा क्यों लिखते हैं? इसके सभी अक्षरों का अलग अलग मायने है, इसमें नहीं आएगा वो मायने। ये जो L है वो है लाइट के लिए, लाइट मतलब रोशनी, L, तो इसलिए L अलग से बोलना पड़ेगा, तभी पता चलेगा अच्छा लाइट वाली बात बोली जा रही है। इस वाले से काम नहीं चलेगा। ये E जो है, नहीं, एमिटिंग, एमिट, इसको क्या पढ़ते हैं? एमिट। एमिट का मतलब होता है हाँ निकालना, बाहर निकालना, एमिट करना। जैसे धुआं एमिट होता है चूल्हे से, कोयले का चूल्हा हो, कंडे का गोईठा, क्या कंडा क्या बोलते हैं? हाँ कंडा बोलते हैं। तो कंडा है वो, उसका चूल्हा है, तो उसमें से धुआं एमिट होता है ना। तो एमिट करना मतलब निकालना। तो लाइट एमिटिंग, जो प्रकाश निकाले, जो रोशनी को निकाले, जो लाइट को निकाले। और उसके बाद एक और शब्द आता है डायोड। डी है डायोड के लिए, LED, लाइट एमिटिंग डायोड। तो जैसे उसमें वो टंगस्टन वाला देखा था ना, उसको बोलते हैं फिलामेंट। ये जो है इसको, ये तो धातु का नाम हो गया, ये धातु का नाम हो गया। लेकिन एक धातु की तो बहुत चीज़ होती है ना, तांबे की लुटिया भी होगी, तांबे का लोटा भी होगा, तांबे की चम्मच भी होगी, सभी तांबा है, लेकिन सब अलग अलग चीज़ें हैं, उनका नाम है। तो इसका जो नाम है वो है फिलामेंट, इसको कहते हैं फिलामेंट। इसको कहते हैं क्या? किस चीज़ का बना होता है फिलामेंट? तांबे का, टंगस्टन का। हाँ, तांबे का करोगे तो पिघल जाएगा। तांबे का मेल्टिंग जल्दी हो जाता है टंगस्टन से। इसी तरह से जैसे इसमें ये फिलामेंट है, उसी तरह से इसमें कुछ और होता है जिसको कहते हैं डायोड, उसका नाम है डायोड। तो इसलिए लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो बल्ब है, इस बल्ब का नाम है LED बल्ब, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या क्या बात की आज हमने? कौन बताएगा? आज हमने पूरे शुरू से अभी तक क्या क्या बात की? सबसे पहले क्या बात की? ज्योमेट्री, शैडो, हाँ छाया बनाई हमने, ज्योमेट्री करी हमने। उस ज्योमेट्री से हमने क्या नया शब्द सीखा? समरूप, हाँ सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहते हैं? जबकि उनके एंगल सेम हो। भुजाएं जो हैं वो एक दूसरे से बड़ी हो सकती हैं, लेकिन जिस अनुपात में एक भुजा बड़ी हो उसी अनुपात में दूसरी भी बड़ी हो, उसी में तीसरी भी बड़ी हो। इसी चित्र को केवल जूम कर दिया, बड़ा कर दिया, सब तरफ से बराबर बराबर, तो वो समरूप हो गए। चतुर्भुज भी समरूप होते हैं कि नहीं? हो सकते हैं कि नहीं? होते हैं। वृत्त हमेशा होते हैं, वृत्त में कुछ है ही नहीं, कोई कोना वोना है ही नहीं, एक ही तरह का है। जैसा ये है वैसा ही वो है, जैसा इसका रूप है वैसा ही उसका रूप है। सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप ही होते हैं। उसकी वो बड़ी होती है, बड़ा हो जाता है वृत्त, छोटा हो जाता है वृत्त, त्रिज्या बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, लेकिन रूप एक ही रहता है। तो ये सब हमने ज्योमेट्री पढ़ी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? कौन सा बल्ब? फिलामेंट वाला बल्ब, है ना। इसमें फिलामेंट है ना अंदर,
फिलामेंट, तो हमने फिलामेंट वाला पढ़ा। तो फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं? वो जल्दी पिघलता नहीं। हाँ, वो जल्दी पिघलता नहीं, बहुत गर्म हो जाता है लेकिन पिघलता नहीं है, हाँ? तो इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। और ये टंगस्टन का जो ये फिलामेंट है वो किसके अंदर में है? ग्लास का एक बर्तन है, ये शीशे का एक बर्तन है, और इस बर्तन के अंदर में क्या भरा हुआ है? हाँ, कोई निष्क्रिय गैस भरी हुई है ना। साधारणतः आर्गन भरते, नाइट्रोजन भी भरो हुआ तो भी काम चलेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा निष्क्रिय कौन है? हाँ, तो मेरे ख्याल से आर्गन भरी जाती है इसके अंदर में, तो वो है। और उसके बाद ये जो दो ऊपर वाले देख रहे हो आप, ये जो दो फिलामेंट के जो दो किनारे वाले रॉड है ना अंदर में, वही रॉड आकर के यहाँ तक मिले हुए हैं। और बिजली में लगाते हैं तो यही, उसमें भी दो होल्डर में भी दो पिन रहते हैं, इसी में सटते हैं, इसी में से बिजली घुसती है, एक में से बिजली घुसती है, और वो जो रॉड ऐसे टेढ़ी वाली निकली हुई है तो उसमें से जाके टंगस्टन में से जा करके दूसरी वाली में से आके फिर दूसरे वाले इसमें से निकल करके फिर अपना कंप्लीट होता है। तो ये इस पूरे बल्ब की रचना है। सीखा देखा। फिर हमने आज थोड़ी सी हिंदी की व्याकरण भी, थोड़ा सा हिंदी का व्याकरण भी पढ़ाना आज। हाँ, कोयल, हाँ, कौवा और कॉलेज, हाँ, उसी तरह से ऑक्सीजन, डॉक्टर, इन सब में ऐसा वाला लगेगा। बॉल, जो गेंद खेलते हैं उसको बॉल बोलते हैं ना, बॉल, मेरी बॉल गिर गई, तो बाउल नहीं बोलते। हाँ, बाउल नहीं, बाउल अंग्रेजी का एक दूसरा शब्द है, उसको बाउल कहते हैं। उसका मतलब होता है ऐसा चौड़ा वाला बर्तन। हाँ हाँ हाँ, राइट। तो वो है बाउल, औरत वाला है ना, कौवा वाला बाउल। और जो गेंद रहती है वो ऐसा है, आधा चांद वाला, हाँ, डॉक्टर वाला बॉल। तो वो थोड़ी सी ग्रामर भी हमने पढ़ी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी ना, याद रहेगी? घर में जाके कुछ लिखोगे कि क्या क्या पढ़ा, ताकि भूल जाए तो फिर उसको पन्ना पलट करके देख ले कि अच्छा ये सब पढ़ा था। होगा? हाँ, कल हमारा क्लास हो सकता है क्या? कल क्या है? कल उनकी विजिट है, 3 बजे तक रहेंगे फिर। हाँ, उसका हो सकता है ना। तो कल फिर से हम लोग मिले क्या? हाँ? और कल हम लोग ये पढ़ेंगे। आज हमने ये फिलामेंट वाला बल्ब पढ़ा, आज हमने इसकी चर्चा की। कल जो है हम ये वाला बल्ब पढ़ेंगे, एलईडी बल्ब, इसकी चर्चा फिर कल हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो छुट्टी।